हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक है कि 50,000 वाली जो सर्विस हुई है हमारी कार की, उसमें हमारा क्या कॉस्ट आया था। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं अपनी कार को लेके गया था सर्विस सेंटर और मैंने अपनी कार की 50,000 वाली सर्विस कराई। उसके बाद मेरी सर्विस कॉस्ट क्या आया और मैं उस सर्विस कॉस्ट से मतलब सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, इस बारे में मैं आज आप सबसे चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि इस बार की सर्विस मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा फटका समझ में आया, क्योंकि मुझे आम तौर पे मेरी गाड़ी का जो सर्विस होता है वो लगभग 5 से लेके 7,000 के बीच में रहता था। तो हुआ ये कि इस बार जब मैं स्टार्टिंग में गया हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे जो एस्टिमेट मिला था, मतलब जो क्या होता है पहले का जो एस्टिमेट मिलता है, वो मुझे 7400 से लेके 7500 के बीच का मिला था। उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि चलो हो गया, इस बार पैसे बच जाएंगे। 74-7500 के बीच का बना है। पर हुआ क्या कि ये रहा बिल, मैं आपको दिखाऊंगा बिल और फाइनल भी दिखाऊंगा, और इसमें मैं एक दो क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो इस बिल के हिसाब से जो मेरा इस बार का कॉस्ट आया है 50,000 वाली सर्विस का, वो आया है 12,006 रुपये, जिसमें से पहले जो इसका बिल बना था वो बना था 12,800 रुपये। वो तो मैंने कुछ उनसे बात किया कि यार आपने बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा रखी है, तो उन्होंने जो मेरा लेबर कॉस्ट था उसको उन्होंने कम किया और मेरा लेबर कॉस्ट जो था वो 1500 कर दिया। पहले वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, बाद में उसको 1500 किया और एक आध चीज़ में और कम करके, मतलब उन्होंने टोटल 12,000 का जो बिल है ये बना दिया। ये यहाँ पे 12,000 रुपये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पे 12,000 का बिल बना हुआ है। तो चलिए इस बारे में पहले अच्छे से चर्चा करते हैं कि मेरे को ये बिल क्यों आया, या तो मैं इतना ज़्यादा बिल मेरे हिसाब से क्यों मुझे लग रहा है। देखिए क्या था, मुझे कराना था सर्विस, पर एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपकी गाड़ी 30,000 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है तो एक मन में एक डाउट सा रहता है कि शायद अगर गाड़ी में थोड़ी सी भी कोई आवाज़ भी आ रही है तो वो आवाज़ क्यों आ रही है। तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि अगर इस बार सर्विस कराएंगे तो सारी चीज़ें कवर कर देंगे। इसके पहले हुआ ये था कि मेरे साथ मैं एक ट्रिप पे गया हुआ था, तो अचानक मेरी गाड़ी एक डीप गड्ढे में, मेरी गाड़ी का जो टायर गया उसकी वजह से मेरे मतलब जो गाड़ी का फ्रंट जहाँ पे इंजन लगा होता है वहाँ पे एक गार्ड लगा होता है, इंजन गार्ड पूरी तरीके से मोल्ड हो गया था। तो वो नीचे कुछ ऐसे आकार से आ गया था नीचे। तो जब भी मैं गाड़ी किसी मतलब थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, तो मेरी गाड़ी नीचे से घर घर की आवाज़ आती थी क्योंकि वो लड़ता था। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई ज़्यादा बड़ा वो ना कर दे, इस वजह से मैंने उनको लिखा दिया था कि जब भी आप मेरी गाड़ी में सर्विस करेंगे उसके साथ साथ आप मेरी कुछ चीज़ें जो आपको चेंज करनी है, उनमें से पहली चीज़ है वो नीचे वाली जो प्लेट लगी होती है, इंजन कवर एक प्लेट, दूसरा उसमें मेरे 2 बल्ब जो मेरे मतलब गाड़ी में क्या कहेंगे इंडिकेटर लाइट के होते हैं वो नहीं जल रहे थे, तो 2 बल्ब लगवाने थे। तो ऐसे करके मेरे इसमें गाड़ी में टोटल आपको मैं बताऊं 3-4 चीज़ें ही थी। तो जब मैं बिल गया मतलब बिल बनवाया मैंने, तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो कोटेशन आया था वो कोटेशन तो मात्र 23-24 मतलब सॉरी 74-7500 का था। तो उन्होंने बोला कि 74-7500 रुपये का एस्टिमेट दादा, आपने जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगवाई हैं उसके वजह से आपके जो पैसे हैं ये बढ़ गए हैं। तो उसमें से मैं आपको बताऊं, जो मैंने इंजन गार्ड जो प्लेट मैंने लगवाई उसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 2230 रुपये। मतलब मैं अगर 74-7500 में 2230 रुपये और ऐड कर दूं तो ये लगभग 10,000 समथिंग का कॉस्ट करेगा, मतलब 98-9900 का, ठीक है। उसके बाद मेरे 2 बल्ब जो है वो लगभग 450-500 के बीच के हैं एक एक बल्ब, तो लगभग 1,000 रुपये ये बढ़ गया। तो मतलब 11,000 तो यही हो गया, और एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हो गई, तो जिसके वजह से मेरा जो बिल है वो 12,000 का बना। हाँ, मैं अगर कहूँ कि 50,000 वाली सर्विस में 12,000 रुपये बहुत ज़्यादा कॉस्ट, अगर दूसरी मतलब कंपनियों की अपेक्षा मैं देखूँ
तो मुझे बहुत कम लगेगा, क्योंकि दूसरी कंपनियां मुझे नहीं लगता। मेरे मामा जी के लड़के के पास फोर्ड की गाड़ी है और उन्होंने तो उनका तो मैं 20,000 30,000 वाली सर्विस में मैंने उनको 10,000 12,000 मतलब 8,000 से तो ऊपर उनको देते देखा है। और देखिए क्या है, गाड़ियों में जो सर्विस होती है वो जैसे कि 20,000 वाली जो सर्विस होगी वो थोड़ी सी उसमें क्या है, डीजल फिल्टर का कुछ चीज़ें रहती हैं। फिर जब वो 40,000 वाली सर्विस होगी तब भी डीजल फिल्टर चेंज होगा। जब वो 60,000 वाली सर्विस होगी तब भी डीजल चेंज होगा, डीजल फिल्टर चेंज होगा। तो देखिए क्या है कि वो क्या होता है, ये जैसे माइनर और मेजर, माइनर जो सर्विस होती है वो 10,000 वाली 30,000 वाली 50,000 वाली माइनर में आती है, और जो मेजर सर्विस होती है वो 20,000 वाली 40,000 वाली और 60,000 वाली ऐसे करके 80,000 1,00,000 वाली जो सर्विस होगी वो मेजर सर्विस में आएगी। तो देखिए मेरे को क्या है, मेरी जो सर्विस है वो माइनर है, पर जो मुझे अभी कॉस्ट लगे हैं वो मुझे मेजर वाला लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 12,000 रुपये थोड़े नहीं होते, वो भी 10,000 किलोमीटर गाड़ी अगर चल रही है, क्योंकि मेरी गाड़ी डीजल है, तो 10,000 अगर चल रही है तो मुझे कहीं ना कहीं वो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। तो दोस्तों मैंने उनसे बात भी किया, मैंने उनसे बताया कि भाई काहे इतना ज़्यादा क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर रेट वगैरह तो सेम ही है, आपकी कुछ चीज़ें जो आपने लगवाई हैं अगर वो चीज़ें आपने ऐड ना कराई होती तो आपका लगभग 7-8 हज़ार में सर्विस हो जाती। इस वजह से मुझे मतलब ऐसा कोई वो नहीं लगा। देखिए अगर हमारी गाड़ी में हमारे चलाने के बाद कोई भी चीज़ें इम्पैक्ट के कारण अगर गाड़ी में कुछ चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है तो उसको तो देखिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं आप रोड पे चलाओगे, गड्ढे मिलेंगे, गाड़ी गड्ढे में जाएगी, उसका कुछ आउटकम अलग निकलेगा, फिर उसका हमको हर्जाना यहाँ सर्विस में भरना पड़ता है। बाकी सर्विस मैं बताऊँ आपको, मेरी गाड़ी इस बार मुझे 3-4 दिन बाद मिली, क्योंकि 2 दिन बाद तो उनके पास कुछ सामान नहीं था, जैसे वो गार्ड जो लगता है नीचे वो गार्ड उनके पास नहीं था। 2 दिन बाद तो सामान आया, और 2 दिन के बाद चूँकि मैं भी थोड़ा बिजी रह गया ज़्यादा, तो मैं भी उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैंने भी उनको बोला कि मैं 2 दिन बाद ही आऊँगा, तो ऐसे करके मैंने 10 तारीख को गाड़ी दिया था और 14 तारीख को मैंने गाड़ी वहाँ से ली। तो सर्विस में मुझे काफ़ी जो वहाँ पे क्या है, मेरे लिए थोड़ा सा उन लोग का बिहेवियर अच्छा रहता है पहले से भी, तो सर्विस में मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिला, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। और थोड़ा बहुत जो कॉस्ट का है वो तो सारी चीज़ें बाद में कवर हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी देखिए बढ़िया चलनी चाहिए। सर्विस के बाद मेरी गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब मैं चला के देखा, मुझे काफ़ी अच्छा उसके बारे में मैं फीडबैक दूंगा। हाँ, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा अपनी डिटेल रिव्यू 50,000 वाली सर्विस जब XUV 300 का मैंने कराया और 50,000 तक की जो जर्नी थी मेरे लिए वो कैसी थी। अगर आप में से बहुत सारे लोग महिंद्रा की गाड़ी परचेस करने के लिए सोच रहे होंगे तो उसके लिए भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर जवाब दूंगा। और चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब करें, चैनल की इस वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए, माता रानी आपको पाप चढ़ाएंगी। और बाकी जो भी होगा, जय श्री राम दोस्तों, जय 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 बजरंगबली।